रज़ा दे विच है सच्चे रब दी रज़ा दे विच जो भी रहिंदा है जिंदगी दा सुख ते आराम लहिंदा है जिंदगी दा सुख ते आराम लहिंदा है बुरा करदा किसे दा नाही बुरा कहंदा है जिंदगी दा सुख ते आराम लहिंदा है जिंदगी दा सुख ते आराम लहिंदा है मंगणे तो पहला यसू जानदा है लोड़ नू करदा है पूरी ओते हर एक थोड़ नू मंगणे तो पहला यसू जानदा है लोड़ नू करदा है पूरी ओते हर एक थोड़ नू ओके तनो मनो जो भी दर आने बैंदा है ओके तनो मनो जो भी दर आने बैंदा है जिंदगी दा सुख ते आराम लहिंदा है बुरा करदा किसे दा नाही बुरा कहंदा है जिंदगी दा सुख ते आराम लहिंदा है रखदा ना मेहनत किसे मजदूर दी करा की सिफत ओदे हर दस्तूर दी रखदा ना मेहनत किसे मजदूर दी करा की सिफत ओदे हर दस्तूर दी सुने सब दी पुकार दिलों जो भी कहंदा है सुने सब दी पुकार दिलों जो भी कहंदा है जिंदगी दा सुख ते आराम लहिंदा है बुरा करदा किसे दा नाही बुरा कहंदा है जिंदगी दा सुख ते आराम लहिंदा है हर हाल विच ओदा शुक्र मनाई जा लिखे सत्ता खुशीपुर गीत राजू गाईदा ओदे नाम विच आउंदे दुख जो भी सहिंदा है जिंदगी दा सुख ते आराम लहिंदा है बुरा करदा किसे दा नाही बुरा कहंदा है जिंदगी दा सुख ते आराम लहिंदा है सच्चे रब दी रज़ा दे विच जो भी रहिंदा है जिंदगी दा सुख ते आराम लहिंदा है जिंदगी दा सुख ते आराम लहिंदा है हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहूंगी कि आप प्रस्तुति को जारी रखें, उसके बाद फिर आप कोर्स गाएं, फिर पास्टर इरफान खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे। की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमा लेवे की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमा लेवे अपनी ही जान दा नुकसान करा लवे की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमा लेवे की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमा लेवे नातिया पुत्र तेरे तेरी जान बचावन गए नातिया पुत्र तेरे तेरी जान बचावन गए ओ की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमा लेवे की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमा लेवे ना तन दौलत तेरा तेरी जान बचावेगा
ना तन दौलत तेरा तेरी जान बचावेगा। ओ की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमा लेवे। की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमा लेवे। करया कर तू बंदगी तेरी जान बचावेगी। करया कर तू बंदगी तेरी जान बचावेगी। ओ की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमा लेवे। की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमा लेवे। एक कम तेरे दा प्रभु न्या करेगा। एक कम तेरे दा प्रभु न्या करेगा। की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमा लेवे। की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमा लेवे। अपनी ही जान दा अपनी ही जान दा नुकसान करा लवे। की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमा लेवे। की लाभ मनुख नू है सारी दुनिया कमा लेवे। ओ सारी दुनिया कमा लेवे। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. अब कोर्स गाएं, फिर उसके बाद पास्टर इरफान दुआ करेंगे, फिर हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जी जी सो आइए सभी जन बड़ी दीनगी के साथ मेरे साथ मिलके प्रभु की महिमा के लिए प्रभु के कलाम के लिए अपने को तैयार करेंगे और प्रभु की वर्शिप के लिए प्रभु कोर्स गाएंगे। हो तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले Hallelujah. हालेलुया 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 हालेलुया। Hallelujah. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। Hallelujah. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हाले हालेलुया
हालेलुया हालेलुया सभी जन अपने मैक अनम्यूट करें और मेरे साथ गाएं। हो तेरी स्तुति हो करता हूँ मैं तुझसे हो तेरी स्तुति मैं तुझको प्रार्थना महिमा से तेरी दूं वो भी तू चाहे तू यहाँ हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 प्रभु आप सबको बहुत आशीष करता है सो थैंक यू वेरी मच आमीन Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. ये पास्टर इरफान आप खुदा के कलाम के लिए दुआ करें। पास्टर फयाज अभी मेरे ख्याल ऑफलाइन हो गए, जब तक वो आते हैं तो आप दुआ करें। आसमानी बाप यीशु मसीह में हम तेरे पास आते तेरी शुक्रगुजारी करते, जो हमारा बाप है, जो हमारी फिक्र करता है। हम तुझे धन्यवाद कहते, तेरी मददसाई तेरी हमद सना गाते। ऐ बाप, अब जब वक्त हुआ चाहता है कि हम तेरी आवाज तेरे ममस तेरे एलची तेरे लामत के तवज्जो से सुने, तो उससे तेरे हवाला करते, तेरे सपोर्ट करते, उसके होंठों का जिम्मा लीजिएगा। और बिलखसूस आज जितनी देर भी वो बोले, तेरे आवाज अपनी आवाज को खुदावन तेरे कलाम के लिए खुदावन इस्तेमाल करे। खुदावन तेरा रूह जो हमारा मददगार है उसकी सहायता उसकी रहनुमाई करे, और तेरी जिंदगी आज के कलाम के वसीला से बरकत को हासिल करे। और खुदावन इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन तो अपने लोगों को संभालता है, और अपने कलाम की कुदरत से खुदावन तू अपने लोगों के लिए जिस्मानी और रूहानी शिफा का सबब बनता है। अब आप तू अपने बंदा को छूना, बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के बंदा हमारे दरमियान में। आइए हम अपने माइक अनम्यूट करके खुदावंद के कलाम को, खुदावंद के जलाल के लिए जो यहाँ पे मौजूद है, खुदावंद की हुजूरी के लिए, उसके लिए हम तालियां बजाते हैं, और उसके कलाम के लिए जिसको हम सुनने को है, उसके बंदा के लिए हम खुदावंद की बरकत चाहते हैं और उनको खुदावंद के नाम में मुबारक और वेलकम करते हैं। आमीन। Thank you. God bless you. Praise the Lord. खुदावंद का शुक्र है, आज फिर खुदावंद ने मौका दिया कि हम उसके हुजूर आए, और ये भी मौका दिया कि मैं खुदावंद के कलाम को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, खुदावंद का कलाम सब कुछ है। और इससे पहले जो है हम अपने लेक्चर होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से हमारे सारे जो खादम हैं उन्होंने पेंतीकोस्त, ईद पेंतीकोस्त और रूल कुल्स पर कलाम दिया है। मैं भी इसी में बात करना चाहूंगा। हम बात करेंगे ईद पेंतीकोस्त की, हम बात करेंगे थोड़ा रूल कुल्स की, और हम बात करेंगे पतरस रसूल के पैगाम की। और जैसा हमने सुना अपने पिछले लेक्चर्स में कि ईद पेंतीकोस्त या ईद खमसीन, जो ईद खमसीन या पेंतीकोस्त जो है, ये वो ईस्टर के बाद, ईस्टर से मुराद यीशु के जी उठने के 7 हफ्तों के बाद होती है। और इसमें हम देखते हैं कलाम जो हमें सिखाता है मसीह कलीसिया की इब्तिदा होती है। और फिर ये जैसा हमने अपने पिछले मैसेज में भी सुना कि ये पाक रूह जो है तीसरा अखनूम है। जब हम होली ट्रिनिटी की बात करते हैं तो तीसरा अखनूम जो है दैट इज होली स्पिरिट, पाक रूह है। फिर पाक रूह जो है मैं समझता हूँ लोगों के अंदर रहता है, लोगों की सोचों में, लोगों के दिलों में रहता है। और जो पाक रूह और ईद पेंतीकोस्त के मौका पर पाक रूह का नज़ूल होता है, इसलिए ईद पेंतीकोस्त की अहमियत जो है
एक मसीह की जिंदगी में बहुत ज्यादा है। और हम क्या देखते हैं, जब रूह पाक नजूल होता है तो जो मुनादी की जाती है वो है गुनाहों से तौबा करना और अपने गुनाहों का इकरार करना, अपने गुनाहों की माफी मांगना और बपतिस्मा लेना। इसकी हिस्ट्री को मेरे बहुत सारे बहन भाइयों ने बताया और हम देखते हैं खरूज की किताब उसके 23 बाब में, जब पहले फलों की ईद या हफ्तों की ईद हम उसको कहते हैं, फीस्ट ऑफ वीक्स कहते हैं, ये सारी चीजें हम खरूज उसका 23 बाब और ऐसे पुरानी जो तोरा की किताबें हैं उसमें हम पढ़ते हैं। लेकिन आप आज शाम मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो है अमूमन इस साल खास तौर पे ये मई के दरमियान और जून के आगाज में होती है, लेकिन इस साल हम देखते हैं कि ये जून के पहले हफ्ते में ईद पेंटिकोस्ट जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके बारे में बहुत सारी कलीसियों में, बहुत सारे चर्चेस में मैसेजेस में कलाम सुनाया गया इस तरीके से। और मैं आज फिर आपको ये बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि रूह जो है वो नीयत है, रूह नीयत है, रूह जो है जान है और रूह अंदरूनी ख्वाहिश है। जो हमारे अंदर ख्वाहिशात होती है वो हमारी रूह के अंदर भी होती है और जौहर भी। और जब हम कहते हैं, यहाँ पर हवाले इस प्लेटफॉर्म से बताए गए दम, जब हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब में जब हम पहला बाब उसकी 26 आयत वहां लिखा है कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाए, फिर हमने खुदा ने इंसान में जिंदगी का दम फूका। तो दम जो है वो दम के मैंने सांस भी है और दम अरेबिक वर्ड भी है, दम के मैंने खून भी है। और जब मैं इन दो चीजों को सीख रहा हूँ, या हम देखते हैं कि जब इंसान से रूह निकल जाती है वो डेड हो जाता है, और इसी तरह जब इंसान के अंदर से खून ब्लड खत्म हो जाए एक्सीडेंटल तौर पर या किसी भी वजह से, तो भी उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जब हम होली स्पिरिट की बात करते हैं, दैट इज डिफरेंट समथिंग। मैं आज इस को बात करने के लिए, ताकि कलाम को बयान करने के लिए, मैं सफीनिया की बुक है उसका 3 बाब, वहां से मैं इसको शुरू करता हूँ। पाकलाम में लिखा उसकी 9 आयत, सफीनिया उसका 3 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है कि पाकलाम में, और मैं उस वक्त लोगों के होंठ पाक कर दूंगा ताकि वो सब खुदावंद से दुआ करें और एक दिल होकर उसकी इबादत करें। जब हम पाकरू की बात करते हैं, पाकलाम हमें बताता है, पाकलाम हमें क्या बताता है कि यक दिल होना, एक दिल होना, इकट्ठे होना और मिलकर जो है दुआ करना। और यहाँ पर सफीनिया किताब में एक प्रोफेसी की गई है कि मैं लोगों के होंठों को पाक कर दूंगा, उनके होंठ पाक कर दूंगा, वो खुदा से दुआ करेंगे एक दिल होकर। कमाई का ऑफर उसके बाब में वहां पर जो है जब जब बाबल का बुर्ज बनाया जाता है और वहां पर हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम एक बड़ा बुर्ज बनाएंगे और ऐसे जो जिसकी बुलंदी आसमानों तक होगी। और वहां पर हम देखते हैं कि जब वो बुर्ज बनाते हैं उनकी एक ही बोली होती है, उनकी एक ही इंटेंशन होती है, उनकी एक ही सोच होती है, उनका एक ही दिल होता है और सारे लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। जब वो मिलकर काम करते हैं तो वो बुर्ज जो है, वो टावर जो है बुलंद होता जाता है। और लेकर उमलक सनार में ये होता है और वहां पर फिर देखते हैं कि वो सारे आपस में फैसला करते हैं, आओ हम ईंटें बनाएं और आग में पकाएं, और पत्थर की जगह वो ईंट की जगह, चूने की जगह घारे से काम लेते हैं और पत्थर की जगह ईंट से काम लेते हैं, और बुर्ज जो है आसमान की चोटी तक बढ़ता चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है उसकी चोटी जो है बहुत बुलंद होती है। और खुदावंद जब उस शहर और उस बुर्ज को देखता है जिसे वो इंसान जो बनाने लगते हैं, तो खुदा ने कहा देखो ये लोग एक है। मैं पढ़ रहा हूँ पाकलाम 11 बाब की 5वीं आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पाकलाम में खुदावंद ने इस शहर और बुर्ज को जिसे बने आदम बनाने देखने को उतरा
और खुदा ने कहा कि देखो ये लोग सब एक है और इन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं, वो जो करने लगे हैं, जो अब जो कुछ जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम जाकर उनकी जुबान में इख्तिलाफ डालें। पाक कलाम बताता है वो एक दिल हो गए, उनकी सोच एक हो गई, और खुदा ने भी उतर कर देखा कि जो कुछ इन लोगों ने शुरू कर लिया है ये करके रहेंगे। और ये जो आयत में पढ़ी है 7वीं आयत है, इसमें लिखा है सो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तिलाफ डालें। यहाँ लफ्ज हम जो है एक प्लूरल वर्ड यूज हुआ है, जिसको हम पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 26 आयत में भी देखते हैं कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। हम जो है ये खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुछ के लिए इस्तेमाल किया गया है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो है इख्तिलाफ डाला जाता है और उनकी सबकी ज़बानें जो हैं फर्क हो जाती है और वो जो है परगंदा हो जाते हैं और वो शहर बनाने से इस तरीके से बाज आते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अमाल की किताब में जब हम पढ़ते हैं और अमाल की किताब उसका दूसरा बाब में हम देखते हैं कि जब ये लोग ईद पैंतीकोस के दिन सब इकट्ठे होते हैं तो यकायक आसमान से आवाज आती है, जोर की आंधी, सन्नाटा, सारा घर जब बैठ गूंज जाता है और आग के शोले, पाक रूह जो है आग के शोले की सूरत में और सन्नाटे की सूरत में और गैर ज़बान की सूरत में उन पे उतरता है। और जो बात फिर हम कह रहे हैं कि वो सब एक जगह जमा थे, यहाँ फिर दोबारा हम यूनिटी की बात करते हैं और वहां पर भी बहुत ज्यादा यूनिटी थी, लेकिन खुदा जो है वहां पर उनके यहाँ पर भी यूनिटी की बात है कि वो एक जगह जमा थे। लिहाजा जब हम रूल कुछ की बात करते हैं, हमें यकदिल होना, हमें एक जगह पे होना, यूनिटी होना, ये बहुत जरूरी है। और फिर हम देखते हैं कि वो सब जो क्या करते हैं पाक रूह से भर जाते हैं। और वहां पर पाक कलाम में लिखा है कि वहां पर सारे जो है गलीली भी है, मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, तकरीबन 16 इलाकों के लोग हैं और सब जो है उनको अपनी ही आवाज की समझ लगती है, अपनी ही बोली की समझ लगती है, हर किसी को अपनी ज़बानी की समझ लगती है। और क्या देखते हैं जब उस घर के बाहर जो लोग हैं वो सारे जो है वहां पर जमा हो जाते हैं बाहर और देखते हैं और बड़े हैरान होते हैं कि क्या ये वही गलीली नहीं है? ये सारे इकट्ठे होकर ऐसे जो बोल रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और सारे और सबको जितने सुनने वाले लोग हैं उनको भी अपनी ही जो आवाज है सुनाई देती है। उसमें पारती है, मादी है, इलामी है, मुस्तफीमिया के, यहूदिया के, बंतस, आसिया, फ्रोकिया, पंफिलिया, मिस्र और मुख्तलिफ करीने के, क्रीते के, रूमी, मुसाफिर सारे हैं और अपनी अपनी जुबान से वो खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान करते हैं और लोग जो है इकट्ठे हो गए हैं और वो सुनते हैं और खुदा के बड़े काम जो है, खुदा ने जो बड़े बड़े काम किए वो जो है उन सबको वो बयान करते हैं, अपनी जबानें जब बोलते हैं और सब जो है हैरान हुए, घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हुआ जाता है। और जो लोग गली मोहल्ले के जो लोग थे जो वहां पर उसके घर के गिर्द जमा हो गए, वो सारे हैरान हो गए कि ये क्या हो गया है, ये क्या कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि ना झील में भी जब खुदा यीशु मसीह के पीछे लोग आते हैं तो यहूदी और फकीह फरीसी और शरा के आलम ये कहते देखो जहान उसका पैरो हो चुका, जहान उसके पीछे चल पड़ा और सारे लोग। और फिर हम देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं, ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं, कहते हैं ताजा मैं के नशे में है, ताजा मैं के नशे में है। वो समझते हैं इन्होंने कोई मैं पी हुई है, इन्होंने ऐसा कुछ नशा किया हुआ है, इसलिए वो इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन पतरस रसूल और तुम सब पर भी जब खुदा का पाक रूह नाज़िल होता है तो पाक कलाम में लिखा है कि पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, वो 11 लोग थे उनके साथ खड़ा हुआ और अपनी बुलंद आवाज करके लोगों से कहा, ऐ यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं। ये पतरस की बड़ी दलेरी है। और अमूमन जो थे, जो फकीह फरीसी और जो यहूदी थे, जो शरा के आलम, वो बैठकर
कुर्सी पर बैठकर, चेयर्स पर बैठकर कलाम करते थे। और लेकिन यहाँ पर खुदा ने पतरस को ऐसा स्टेज दिया, ऐसा पाखरू दिया, ऐसी जबान दी, वो खड़ा हो जाता है और बड़ी दिलेरी से लोगों को कायल करता है, लोगों को बताना चाहता है। वहां पर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई है, वहां पर एक बहुत बड़ा रश लग गया है, और वो कहता है बुलंद आवाज से, यहूदियों, वो यहूदियों से मुखातब है, ताकि यहूदी लोग जो थे ये ऐसा बड़े वो जो थे रिलीजियस थे, बड़े रिजिड थे, और रवायतों पर, इन सारी चीजों पर बड़ा वो ध्यान रखते थे। कहता है यहूदी और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझते हो ये नशे में है, ये नशे में नहीं है। अभी तो पहर दिन चढ़ा है, अभी तो वक्त ही नहीं हुआ कोई ऐसी मै पीने का। और यहूदी लोग जो थे वो सुबह सवेरे पहले पहर में कभी कोई मै नोशी नहीं करते थे। इसलिए पतरस उन्हें बताता है, पतरस उन्हें उनकी जिंदगी, उनकी रवायतें बताता है। और पतरस फिर उन्हें जो पुराना एहतराम है जो उस वक्त मौजूद था उसी से में पढ़कर बयान करता है और बताता है। वो कहता है यूएल की किताब में लिखा है, यूएल नबी की मार्फत कहा गया है कि खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगे, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में जो अपनी रूह में से डालूंगा और नबूवत करेंगे। और ये पतरस बताता है कि आखिरी दिन आ गए हैं। पतरस उनको क्या बताता है, आखिरी दिन आ गए हैं, और जब आखिरी दिन आएंगे ऐसा होगा कि तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, और मैं अपनी रूह में से डालूंगा। जब खुदावंद की रूह पर किसी पर आती है, और पतरस पर खुदावंद की रूह आई, उसके शागिर्दों पर खुदावंद की रूह आई, उस घर में जो 120 लोग थे उन पर खुदावंद की रूह आई, और वो इकट्ठे थे। और पाकरू हासिल करने के लिए ये गानगत इकट्ठे होना, यूनिटी होना, यकदिल होना, एक जगह पर होना भी जरूरी है। और हम देखते हैं कि उसने बहुत अच्छे तरीके से, पतरस ने जब कलीसिया की इब्तिदा होती है और ये मैसेज सुनाया और ये पैगाम दिया कि यूएल नबी की मार्फत ये बात लिखी हुई है, नबूवत हो रही है, खुदा का पाकरू नाजिल हो गया है, सारे लोग जो है वो खुदा से बातें कर रहे हैं, गैर ज़बानें बोल रहे हैं, और लोग हैरान हैं, परेशान हैं। और पतरस बड़े अच्छे तरीके से कहता है इससे पेशतर कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए, यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेकर निजात पाएगा। खुदावंद जो है उसने हमें बहुत पहले, आज से कई सौ साल पहले ये खबर दे दी कि वो आने वाला है, और आखिरी दिनों में ऐसा होगा। और मैं आज भी खुदावंद के कलाम में से आपको बता रहा हूं कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आने वाला है। इसलिए क्या करना है हमने, ये हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। और 22वीं आयत में अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 22वीं आयत में फिर वो मुखातब होता है, ऐ इस्राएलियों ये बातें सुनो कि यस्सु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुमको दिखाए, चनाचे तुम आप ही जानते हो। उनको बताता है कि इस्राएलियों खुदा यीशु मसीह के बारे, खुदा यीशु मसीह नासरी के बारे में तुम जानते हो। यहाँ पर अमाल की किताब में पतरस रसूल बार बार खुदा यीशु मसीह को नासरी भी कहता है। क्यों बार बार कहता है? वो उनको कायल करना चाहता है, वो रीजन देता है, उनको दलाइल देता है। नासरी इसलिए कहता है कि ये यहूदी और फिक्का के जो आलम थे ये कहते थे नासरत से कोई अच्छी चीज कभी नहीं आ सकती, कोई अच्छा शख्स, कोई अच्छा नबी नहीं आ सकता। क्यों? नासरत को उन्होंने रद्द किया हुआ था, गलीलियों को उन्होंने रद्द किया हुआ था, उनको ये घटिया समझते थे, काम पढ़े लिखे भी समझते थे कि सारा नॉलेज हमारे पास है, सब कुछ हमने किया हुआ है, सारी फिक्का की शरह की किताबें हमने पढ़ी हुई हैं, हम शरह के आलम में। लेकिन पतरस अमाल की किताब में इनको बार बार ये बात बताता है कि यीशु मसीह नासरी, नासरत का रहने वाला, वो जो है नासरत का रहने वाला, वो जो खुदा की तरफ से है, उनके मौजों को, उसके अजीब कामों को और निशानों को तुम जानते हो, तुम जानते हो। और जब वो खुदा के मुकर्रर इंतजाम इनमें सब के मुवाफिक करवाया गया तो बेशरा लोगों के साथ उसे मसलूब करवाकर मार डाला। उनको कायल करता है, उनको कायल करता है कि उसको सलीब दिलवाने वाले, उसको मरवाने वाले तुम हो।
तुमने ऐसा किया, तुमने उसको नहीं जाना कि वो मसीहा है, इसलिए फिर क्या हुआ, तुमने तो मरवा डाला, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिंदा किया, उसे जलाया। मुमकिन ना था कि वो मौत के कब्जा में रहता, क्योंकि दाऊद भी उसके हक में कहता है, दाऊद भी उसके हक में कहता है, वो जी उठा है, उनको बताता है, उनको कायल करता है कि इस्राएलियों तुम लोगों ने इसे मसलूब करवाया। हालांकि पाक कलाम बहुत अच्छे तरीके से हमें बताता है, वो बताता है कि उसने मौजे किए, उसने अजीब काम किए। मौजा क्या होता है? मौजा मफूकल फितरत काम, सुपर नेचुरल मेरिकल्स। ये हम ऐसे छोटी छोटी बातों पर कभी कभी कह देते हैं मौजा हुआ। मौजा क्या है? मौजा का जिस तुमसी का पानी पर चलना। सोचे देखे, कभी कोई पानी पर चला? कोई चल सकता है? नो, that was the with him. He was the Holy Spirit. He was the God. He was the Jesus Christ. वही कर सकता था। किसी ने 3 या 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया? No one. There is no one कि किसी को जिंदा कर सके। अंधों को बनाई दी, लंगड़ों को चलाया, बदरूहों को निकाला लोगों में से। बदरूहें कांपती थी, डरती थी। इस तरीके से उनको बताता है, इस्राएलियों को, यहूदियों को, कि तुम जानते हो, तुमने इसके बहुत सारे देखे हैं, तुमने इसकी निशानियां अजायब काम देखे हैं। निशान क्या है? निशान हमें, कोई भी निशान जो है हमें वो इंडिकेट करता है, इशारा करता है। और फिर हम जब यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसके 12 बाब उसकी 19 आयत में जो मैंने पहले बताया लिखा हुआ है, देखो जहान उसका पैरो हो गया, और जहां पर लोग उसकी बोली बोलते हैं, गैर जबानें बोलते हैं, रूल कुछ से काम लेते हैं। और यूहन्ना की इंजील में कहता है, मैं जो भी करता हूँ बाप की मर्जी से करता हूँ, मुझे जो बाप हुक्म देता है मैं वो करता हूँ। यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब में लिखा है। और फिर 24 आयत में कहता है, जो कलाम तुम सुनते हो मेरा नहीं है, जो कलाम तुम सुनते हो मेरा नहीं है, बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। 16वीं आयत में कहता है, मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। मददगार यानी रूल कुस, वो हमें रूल कुस देता है। और किसने दरख्वास्त की? जीसस क्राइस्ट ने दरख्वास्त की। किससे दरख्वास्त की? बाप से दरख्वास्त की, ए बाप इनके लिए मददगार भेज, ताकि उस वक्त शिगिर और दुनिया और लोग जो यीशु के पीछे चलते थे बहुत सारे सवालात करते थे। और 26वीं आयत में लिखता है, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो पास तुम्हें सिखाएगा। और 31वीं आयत कहते हैं, जिस तरह 14 यूहन्ना की इंजील इसका 14 बाब उसकी 31वीं आयत में, जिस तरह बाप ने मुझको हुक्म दिया मैं वैसा ही करता हूं। और बहुत रूल कुछ जो है उसके बारे में यूहन्ना की इंजील में बहुत बातें हुई हैं, बहुत बातें की गई हैं। और जहां पर हम देखते हैं अमाल की किताब में भी ईद पेंतिकोस्त के मौके पर पाक रूह का नाज़िल होना, लोगों का रूह से भर जाना, लोगों का इकट्ठा होना। और फिर हम देखते हैं कि जब पतरस जो है सारा पैगाम देता है, रूल कुछ से भरा हुआ होता है, मनादी करता है। हमारा काम है मनादी करना, रसूलों का काम है मनादी करना, उस खुदा के पैगाम को लोगों तक लेके जाना। और 36वीं आयत में अमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी 36वीं आयत में लिखा है, बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसे, उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। इसराइलियों से मुखातब है, उन लोगों से मुखातब है। और वो लोग फिर कहते हैं, वो लोग कहते हैं जब खुदा का कलाम सुनते हैं, वो पतरस से बातें करते हैं और पतरस से कहते हैं, जब 37 जब उन्होंने सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। जब हम कलाम करें और हमें इस बात पर ये रीजनिंग करनी चाहिए, लोगों को कायल करना चाहिए, लोगों को दलाइल देने चाहिए। तो जहां पर लिखता है जब पतरस पैगाम देता है तो लोगों के दिलों पर चोट लगी, और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, आए भाइयों हम क्या करें? और पतरस क्या कहता है? तौबा करो और तुम में से हर एक गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूल कुछ इनाम में पाओगे। जब हम तौबा करते हैं, जब हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, और फिर जो है हमारे लिए रूल कुछ की जो है तहरीक शुरू होती है, फिर हमें रूल कुछ जो है इनाम में मिलता है। और हम देखते हैं इस पैगाम में जो है पतरस रसूल जब पैगाम देता है, जब मैसेज देता है, जब लोगों को कायल करता है, जब उस पर पाक रूह होता है,
तो 3000 लोग उस दिन ईमान लेके आते हैं और वो जो कच्चे हैं उनके साथ रहते हैं, वो कलाम को कबूल करते हैं, वो बपतिस्मा लेते हैं, वो ईमानदार बनते हैं और सारे मसीह को भी कबूल करते हैं। और वहां पर हमने क्या देखा खरूज की किताब में, और जब 10 हुक्म मिलते हैं, लोग जो है सोने का बछड़ा बना लेते हैं, उसकी पूजा प्रस्ते शुरू कर देते हैं और खुदावंद का गजब भड़कता है। वहां पर वो जब शरीयत आती है 3000 लोग जो है हलाक हो जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने बछड़ा बना लिया था। और मैं कलाम बयान करता है, शरीयत जो है वो मौत को लेके आती है और खुदा की मोहब्बत और पाकरू जो है वो पाकरू जो है वो जिंदगी को लेके आता है। और लोग जो है जब खुदा को कबूल करते हैं, फिर वो हमेशा की जिंदगी पाते हैं। और मैं ये पाकलाम पहला करंथियों उसका 12 बाब उसकी 6 आयत में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, रूल कुछ की नेमतें ये आपने सीखी हैं, पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी जो लोग कलाम को नहीं पढ़ सके, जो नहीं सुन सके, आज अगर उन्हें होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से ये मौका मिले तो इन बातों को जरूर दोबारा से कलाम में भी पढ़ें और अपनी जिंदगी में इनको सीखें और दूसरों की भी सिखाएं और हर एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बने। पहला करंथियों उसका 12 बाब उसकी 6 आयत में रूल कुछ की नेमतें लिखी हैं। वहां पर लिखे हैं जब रूल कुछ की नेमत किसी को मिलती है उसमें हिकमत का कलाम आता है, जब उसमें इल्मियत का कलाम आता है, उसमें ईमान आता है, उसमें शिफा की कुदरत मिलती है, उसे मौजों की कुदरत मिलती है, उसे नबूवत की कुदरत मिलती है, उसे रूहों का इम्तियाज मिलता है, उसे तरह तरह की जबानें और गैर जबानों का तर्जमा करने की नेमत मिलती है। और इसी तरह हम फिर देखते हैं गलतियों 5 बाब उसकी 22 आयत में, जब रूल कुछ किसी को मिलता है और जब वो रूल कुछ को हासिल कर लेता है उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है, उसमें रूह के फल आ जाते हैं, उसमें मोहब्बत होती है, उसमें खुशी होती है, उसमें इत्मीनान होता है, उसमें तहम्मुल होता है, उसमें मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, 9 फल जो है गलतियों की किताब उसका 5 बाब उसकी 22 आयत में लिखे हैं। इसी तरह तकरीबन 9 नेमतें जो हैं वो पहला करंथियों उसका 12 बाब उसकी 8 आयत में लिखी हुई हैं। मेरे बहनों और भाइयों, हमें इस कलाम को, ईद पेंतीकोस्त को, रूल कुछ के बारे में, पतरस के बारे में, पतरस का जो पैगाम है उसके बारे में और इब्तिदाई कलीसिया के बारे में जानने और सीखने की जरूरत है। हम देखते हैं कि अमाल की किताब में अभी हम जब पढ़ेंगे मुख्तलिफ चैप्टर, 19 चैप्टर पढ़ लें, 8 चैप्टर पढ़ लें, पौलुस रसूल जो है वो कायल करता है लोगों को मसीही तालीम के लिए, तौबा के लिए, गुनाहों की माफी के लिए, बपतिस्मा के लिए। और फिर जब वो हाथ रखकर दुआ करता है, हम रसूलों के बारे में कहते हैं, हम पौलुस रसूल के बारे में कहते हैं, हम पतरस के बारे में पाक कलाम में लिखा है कि जब वो दुआ करते हैं, उन पर हाथ रखते हैं तो वो रूह कुछ पाते हैं। जब वो मसीह ईमान में आते हैं, खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, गुनाहों से माफी मांगते हैं और तौबा करते हैं। आज जितने लोग इस पैगाम को सुन रहे हैं और इसके बाद सुनेंगे, उनसे मेरी ये अपील है कि वो खुदा यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें पूरे तन मन धन से और उसके कलाम पर, उसकी तालीम पर उसके पैरों हो जाएं, उसकी बातों को सुने और अपने आप को अदालत के लिए तैयार करें। जबकि वो कहता है कि जब मैं आखिरी दिनों में आऊंगा उनको एक ज़बान एक दिल कर दूंगा। मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम दुआ में ठहरें, हम रोजे रखें, यक दिल हो जाएं, एक जगह जमा हो जाएं, एक ही सोच रखें, एक ही इरादा रखें, ताकि पाकरू जो है हमारी जिंदगियों में काम करे और पाकरू हमारी जिंदगियों से नजर आए। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको और मुझे भी बरकत दे। आमीन 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 आमीन। प्रेज गॉड फॉर खूबसूरत कलाम के लिए कि हमें पाक रूह को किस तरह हासिल करना है। पाक रूह तो अवेलेबल है, फ्री है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि हमें अपने गुनाहों से कफारा अदा करना है और खुदा बाप बेटे रूह कुद्दूस में बपतिस्मा लेना और मसीह यीशु को हमने अपना निजात दहिंदा कबूल करना है। जब हम मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं देन वी आर सेव्ड। फिर उसकी बताए हुए बातों पे चलें, उस पर अमल करें तो रूह कुद्दूस जो है वो फिर हमें इनाम में मिलता है और फिर रूह है जो हमें हर तरह से गाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है और हमें हर तरह की वो जो कसरत की जिंदगी है वो उसमें रूह कुद्दूस के वसीले से मिलती है। तो आइए हम इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदा
से दुआ करेंगे। हमारे साथ मारिया, मैं उनसे कहूंगी कोई इस खुदावंद के खूबसूरत कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करें, फिर उसके बाद हम अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे।